पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद, 5 करोड़ से जायद टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारियां होंगी। टैक्स कवानीन में तरामीम मंजूर। कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी जारी। अपोजिशन की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने कहा फाइनेंस बिल पर अवाम की राय ली जाए। पीपल्स पार्टी ने बजट की हिमायत कर दी। फाइनेंस बिल में एफबीआर को इजाफी इख्तियारात देने के खिलाफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एहतजाज। कराची चैम्बर, सनती जोन्स, फेडरेशन हाउस, इनकम टैक्स बिल्डिंग पर बैनर्स लगा दिए गए। कराची प्रेस क्लब और अहम तजारती मराकज पर भी बैनर्स आवेजा। चैम्बर रहनुमाओं ने कहा कि कारोबारी बरादरी चुप नहीं बैठी। ब्रिक्स के बाद भारत की एससीओ में भी रखना डालने की कोशिश। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़राए दिफा इजलास के मुश्तरका बयानिए पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारत एलामिया में पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया। इजलास में ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा के दरमियान बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीर आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया। अजीत डोवल ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम धर दिए। आसिम मलिक ने अजीत डोवल की आंखों में आंखें डालकर दलाइल से इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा कि भारतीय रियासत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ जरदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया है। इजराइल से तनाज़े में पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा ईरान ने सदर जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ बोले बजट पर बहुत मेहनत की गई है। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार। ऐसे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है अब्राहम मुआहदे को वुसअत दी जाए जिससे मशरिक वस्ता में तवाज़ुन आएगा। सदर ट्रंप के पहले दौर में मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकेश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। डोनाल्ड ट्रंप का याराना नेतन्याहू के करप्शन बचाने आ गए। कहते हैं कि इजराइल को बचा लिया, अब नेतन्याहू को बचाएंगे। करप्शन का ट्रायल फौरी मंसूख करने का मुतालबा। कहा पहला मौका है कि किसी इजरायली वजीर आजम का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत पीर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान। स्पीकर ने असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर बानी से मिलने अडियाला जेल रवाना। कहते हैं कि बानी को इख्तियार है जब चाहे हुकूमत को उड़ा दे। अगर बानी के अलावा कोई और मुतमईन नहीं तो जिम्मेदार नहीं। मुझे ओहदा बानी पीटीआई ने दिया, उन्हें मुतमईन करना है। दुनिया की कोई ताकत बानी पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का खानदान अलीमाबादी तसल्ली रखें। मुल्क की सियासत बानी पीटीआई के बगैर नामुमकिन है। बैरिस्टर साहब का कहना है कि बानी पीटीआई का मुझ पर एतमाद है, इसलिए मुलाकात पर पाबंदी नहीं है। बताया केपी काबीना में नए वुज़रा शामिल किए जा रहे हैं। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नैब की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। एक मौके पर कायम मकाम चीफ जस्टिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर इजहार नाराजगी। कहा कि इतने वकला रोस्टम पर क्यों आए, क्या मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। देखना यह कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने
जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस सीटों से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, 39 उम्मीदवारों ने सियासी वाबस्तगी जाहिर की, बाकियों ने नहीं की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बाकी 41 अरकान भी बयान हल्फी जमा करा देते। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 33% नशिस्तें लेने वाली जमात को एक भी मखसूस सीट ना मिले। मानसून का पहला स्पेल, इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी। तुगयानी और ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मौसम अबारालूद, कल से बारिश का इम्कान। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर शहर का दौरा। गुलबर्ग में पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। सस्टेनेबल मॉडल के तहत टफ्टाइल्स और फेबर की तनसीब का भी जायजा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से हादसा, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। मियां चुन्नू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में बारिशों से कबल नालों की सफाई ना हो सकी, मुतअद्दिद सड़कों की खस्ता हालत। शहरियों का कहना है कि अभी से सड़कों में गड्ढे हैं, बारिशों के बाद तो सफर दुश्वार हो जाएगा। मुहर्रम उल हराम के चांद की तलाश, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कोयटा में होगा। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 का निफाज किया जाएगा। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। IG सिंध ने तमाम अफसरान और अहलकार की छुट्टियां मनसूख कर दी। ड्रोन, हेलीकैम और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। IG जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि जम अजला और जनूबी अजला में ड्रोन इस्तेमाल किए गए। ड्रोन्स के मजीद इस्तेमाल बढ़ने का खदशा है। पुलिस को थर्मल ड्रोन्स और मॉनिटरिंग ड्रोन्स दरकार हैं। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 90 से जायद शहादतें। मगरबी किनारे में जुनूनी यहूदियों ने 3 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे नवा का कहना है कि पानी की शदीद किल्लत से चंद रोज में लातादाद अफराद दम तोड़ सकते हैं। शोधा की मजमूई तादाद 56,156 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी निसाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों के हामी सहाफ़ी की बरतरफी पर एहतजाज। ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SEN रेडियो ने गजा में मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ी पीटर लॉलर को बरतरफ कर दिया था। सहाफ़ी का उस्मान ख्वाजा से इजहार तशक्कुर। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। जिला कांगड़ा में 2 अफराद हलाक, 10 लापता, मुतअद्दिद घर बह गए। मुतासिर धर्मशाला के करीब पन बिजली मंसूबे में काम कर रहे थे। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की शिरकत, हुकूमती फंड से मशरूत। हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स हुक्काम का इजलास, आज ही ऐलान मुतवक्किल। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल ना जीत सका। कुआलालंपुर में फाइनल में हारी भारत ने सख्त मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दे दी। पहली बार चांदी का तमगा पाकिस्तान के नाम।